हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंशिका शर्मा साइनिंग इन अगेन ऑन पर्सनल ट्यूटर। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने क्या वाले हैं। चलो देखते हैं और चेकलिस्ट साथ में बनाते हैं। पहले तो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। अब भाई तुम सोच रहे होगे ये तो लिखने में ही रह जाती हैं। सॉरी यार, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। फर्स्ट चेकलिस्ट, पहले हम इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे, समीर 1 और समीर 2 की। अब तुम सोच रहे होगे बड़े ही वियर्ड नाम हैं, ऐसे कोई नाम रखता है भला। बट यार अब एनसीईआरटी बुक्स है, थोड़ा तो वियर्ड होता ही है। चलो पहले हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि और क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं। पहले तो समीर 1 और दूसरा है समीर 2। तो जो समीर 1 है वो है एक लड़का जो अपनी साइकिल से कहीं पर जा रहा होता है और एक ट्रैफिक लाइट पर रुक जाता है। अब समीर 2 एक लड़का होता है छोटा सा जो न्यूज़पेपर उसी सिग्नल पर बेच रहा होता है। अब भाई समीर 1 जाके वहाँ रुकता है और समीर 2 उसे न्यूज़पेपर देने जाता है। तो वो उससे पूछता है आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। समीर 1 जवाब देता है मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दो। तो समीर 2 बोलता है आप हिंदी जानते हैं। तो वो ये बोलता है हाँ भाई मुझे हिंदी आती है। बोले आप हिंदी कैसे जानते हैं, आप तो लगते एकदम जेंटलमैन टाइप के हैं, जैसे आपको इंग्लिश आती हो। बोले हाँ हिंदी मुझे आती है क्योंकि स्कूल में मेरा एक सब्जेक्ट होता है। अब भाई सब्जेक्ट, समीर 2 को क्या पता सब्जेक्ट क्या होता है, वो तो भाई न्यूज़पेपर बेचता है। तो वो उसे न्यूज़पेपर दे देता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि सिग्नल ऑन हो जाता है। अगले दिन वापस से वो उसी सिग्नल पर दोनों टकराते हैं और वो उससे पूछता है अरे भाई ये सब्जेक्ट, समीर 2 उससे पूछता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। साइकिल वाला समीर बोलता है भाई सब्जेक्ट का मतलब जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। अब समीर 2 को क्या पता स्कूल क्या होता है क्योंकि वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं था। अब वो फिर उससे खुशी खुशी पूछता है क्या आप स्कूल जाते हैं। तो समीर 1 रिप्लाई करता है कि हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। तो फिर दोनों अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। साइकिल वाला लड़का बोलता है मेरा नाम समीर है। वो न्यूज़पेपर वाला लड़का बोलता है मेरा भी नाम समीर है। तो हम एक काम करते हैं, साइकिल वाले लड़के का नाम समीर 1 रख देते हैं और न्यूज़पेपर वाले का समीर 2। इस तरह से इन दोनों का नाम इतना सा वियर्ड पड़ गया। अब फिर से सिग्नल ऑन होता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन दोनों वापस उसी जगह मिलते हैं। न्यूज़पेपर वाला समीर 2 समीर 1 से पूछता है क्या भाई ये आप स्कूल जाते हैं। वो बोलता है हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। तो साइकिल वाला समीर उससे पूछता है तुम ये न्यूज़पेपर कब से बांट रहे हो। तो वो बोलता है जब से मैं छोटा था। वो साइकिल के साइज़ बताता है और इसे बोलते हैं जब से मैं इतना सा था तब से न्यूज़पेपर बांटता हूँ। यहाँ मैं अपनी मम्मी के साथ आता था लेकिन अब मैं अकेले ही आता हूँ। साइकिल वाला समीर पूछता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है, और इतने में ही सिग्नल वापस ऑन हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो लोग वापस मिलते हैं। न्यूज़पेपर वाला समीर बताता है कि मेरी मम्मी मेरठ में है। उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और वापस से अलग हो जाते हैं। अगले दिन न्यूज़ में खबर आती है कि मेरठ में दंगे हो गए हैं। रोता रोता न्यूज़पेपर वाला समीर साइकिल वाले समीर से कहता है कि मेरी मम्मी मुश्किल में है, मेरठ में दंगे हो गए हैं, मुझे जाना होगा। दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। अगले दिन दोनों वापस साइकिल वाला समीर वापस आता है लेकिन उसे न्यूज़पेपर वाला नहीं मिलता। दोनों अलग हो जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं, हमारी बुक में डिस्कस करने के लिए कहा है कि इन दोनों के कितने डिफरेंसेस हैं। आओ चलो डिफरेंसेस देखें।
पहले तो समीर एक स्कूल जाता है और समीर 2 स्कूल नहीं जाता है। समीर एक रिच है, अब भाई ये तो ऑब्वियस है, और समीर 2 पुअर है। समीर 1 को इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी, और समीर 2 को सिर्फ हिंदी आती है। अब एक और डिफरेंस है, क्या आप सबने नोटिस किया? समीर एक हिंदू है और समीर 2 मुस्लिम है। बट क्या इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी उनकी फ्रेंडशिप पे कोई असर हुआ? नहीं हुआ। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बने, अच्छे से बात करी। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि दो लोगों में चाहे कितने भी डिफरेंस हो, वो एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। चाहे फिर वो कोई हिंदू हो या मुस्लिम, किसी और रिलीजन से आता हो, किसी और कास्ट से आता हो, कोई और लैंग्वेज बोलता हो, ये सब मैटर नहीं करता। अब भाई डाइवर्सिटी एक बड़ा वर्ड, हमने तो जान लिया क्या होता है। अब डाइवर्सिटी से आते हैं डिफरेंसेस। अब क्या डिफरेंसेस एक नेगेटिव रूप ले सकते हैं? चलो आओ देखते हैं आगे। डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस, अब ये दोनों थोड़े नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो एक और नेगेटिव वर्ड इन सब से जुड़ जाता है जो इसकी प्रॉब्लम बन जाता है, वो होता है इनइक्वालिटी। अब भाई डाइवर्सिटी तो हमें पता है, डिफरेंस भी हमें पता है, चलो देखते हैं इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चीज़ हो, सारी फैसिलिटीज़ हो, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो, और वही दूसरे इंसान के पास ना हो। ये जो गैप एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में होता है, इसे इनइक्वालिटी कही जाती है। अब भाई इनइक्वालिटी पहले तो आपको पता है अनटचेबिलिटी में भी कन्वर्ट हो जाती थी, अभी तो ऐसा नहीं होता, पर पहले तो होता था। अब अनटचेबिलिटी तो आप सबको पता ही होगा। जब राजा महाराजा के टाइम में जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, वो लोअर कास्ट से बात नहीं करते थे क्योंकि उनके बीच में डिफरेंसेस थे। तो इसी वजह से ये वाला रूल चलता था कि राजा का बेटा राजा होगा, साफ़ सफाई वाले का बेटा साफ़ सफाई ही करेगा, एक मटका बनाने वाले का बेटा मटका ही बनाएगा। पर ये आज तो नहीं चलता। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि डाइवर्सिटी से हम क्या सीखते हैं। या तो हम उसे पॉजिटिव वे में देख सकते हैं या तो हम उसे नेगेटिव वे में देख सकते हैं। पॉजिटिव वे में देखेंगे तो डिफरेंसेस होने के बाद भी हम एक सोसाइटी में हैप्पीली रह सकते हैं। बट अगर हम यही देखते रहे कि भाई वो तो मुस्लिम है, वो तो हिंदू है, हम उससे कैसे बात करें, उसकी तो लैंग्वेज ही अलग है, तो हम अनहैप्पीनेस फैलाएंगे अपनी सोसाइटी में और सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है कि डाइवर्सिटी को हम अच्छे वे में, एक गुड वे में देखते हैं, एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, या फिर एक नेगेटिव वे में देखते हैं। So guys, this is Vanshika Sharma here signing out. Thank you for watching our video and please share and subscribe our channel Personal Tutor.